कीर्ति की बढ़ने वाली बात कहते हैं। बोले हाँ, तुम्हें बैठे बैठे चाहिए आश्रमों के अंदर खेती करो महाराज, ये स्वाहा स्वा से नहीं चलेगा। ढोंगी हो तुम सब, तपस्या के नाम से कमाया पाना चाहते हो। महात्माओं ने सुनी सुनाई बातें सुनकर के चले गए और सोचा कि राजा का बेटा है, ध्रुव के वंश का है। बोले महाराज क्या निर्णय लिया है? बालिशाबत यूयम वाव अधर्मो धर्म मानिनः ये वृत्ति दंपतिम हित्वा जारम पतिम उपासते। और क्रुद्ध हुआ, बोले अरे तुम क्या बात करते हो महात्मा? जैसे कोई पति किसी स्त्री का पालन पोषण करे, कमा करके लावे, मकान में रखे, वस्त्र देवे, अलंकार देवे, और वो उसकी सेवा नहीं करे, दूसरे पुरुष की अभिलाषा रखे, वैसा तुम काम कर रहे हो। मैं राजा हूं, मैं पति हूं, तुम्हारा स्वामी हूं, मेरी आराधना करो, मेरे जय जय करो, मेरे गुणानुवाद करो, घनी खम्मा कहो, जय जयकार कहो। देवता क्या देते हैं? ऐसा कहकर के उनने अपना बिना मतलब की बातें शुरू की। ऋषियों के ऊपर अस्त्र शस्त्र उठाने के लिए चला। ज्यादा उसने अनुचित बातें कही तो उनने सब ने ऐसा कठोर शब्द कहा कि अरे तू मृत के समान हो जा। और उसी क्षण उसकी लाल लाल आंखों में से चिंगारियां निकलती हुए वेन मृत होकर के भूमि पर गिर गया। वो वेन की मां जो थी उसने सोचा ये तो बहुत बुरा हुआ, बाकी उसको जलाया नहीं और एक तेल के कड़ाह में डाल दिया। अब वेन मर गया ये सुनकर के डाकुओं ने बड़ी अवसरवादिता का लाभ लिया कि राजा तो है नहीं, जहां राजा नहीं होता वहां बहुत अनाचार होता है। अराजकता उसी को कहते हैं कि कोई किसी को टोकता नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा है। अराजकता का अर्थ यह है कि राजा होते हुए भी नहीं हुए के समान है। सज्जनों, अभी हमारे एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति का पत्र आया जयपुर से। उसने लिखा है कि इस समय कोई सरकार नहीं है, कोई राजा नहीं है, भारत की यह स्थिति है। इसलिए बोले जयपुर में कोई चीज 25 रुपए किलो मिल रही है, मूली 15 रुपए किलो मिल रही है। बोला साग सब्जी, अंधेर नगरी और चौपट राजा, टकासेर भाजी और टकासेर ही खाजा है। जिसकी जो इच्छा वैसा करने लगे, यही अराजकता का चिन्ह है। अब लुटेरे डाकू चारों तरफ ऊधम मचाने लगे, बदमाशियां करने लगे। तो ऋषियों को दूसरी चिंता हुई कि अरे कम से कम वो बदमाश था तो था, पर लुटेरे तो नहीं थे उस समय, क्योंकि वो वेन था, शक्तिशाली था, दूसरे को बदमाशी नहीं करने देता। हो करता तो खुद ही करता, बस डरते थे उसके नाम से। वेन आया तब ऋषियों ने कहा चलो उसकी मां से उसका शव मांगो। और वो ऋषि महात्मा मंत्र सिद्ध थे, तो उसके शरीर के नीचे के भाग को इकट्ठा करके और एक मंथन दंड डाल करके उसका मंथन किया, तो एकदम एक काला कलूटा भील निकला। डर हो गया थी वो। वेन आया, प्रजा घबराती थी। वो जैसे शिकारी से पशु डरते हैं, व्याध से जिस प्रकार हरिण डरता है, ऐसे प्रजा डरती थी वेन से। वेन आया कहते से मतलब घर में घुस जाते। एक भयंकर पुरुष निकला। ऋषियों ने कहा कि इसका दोष निकल गया है। उससे कहा कि इधर बैठ जाओ, निषीद है, बैठ जा। इसलिए उसी के वंश निषाद बन गए ये व्याध इत्यादि, ऐसी शास्त्रों की उक्ति है। अब ऊपर का उसका हिस्सा जो था, उसको महात्माओं ने मंत्रों के साथ वक्षस्थल के अंदर उस मंथन दंड को रोप करके जब मथा, तो थोड़ी देर के अंदर उसमें से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा निकला। प्रथु भगवान की, वो ही प्रथु नाम से भगवान माने गए। उनकी पत्नी थी, उनका नाम लक्ष्मी था। ये प्रथु अवतार कला जाता है। वेन इतना विचित्र था वेन कि उसने पृथ्वी में ऐसे धर्म के कार्यों को रोका कि पृथ्वी दुखी होकर के सारे बीजों को अपने अंदर ही ले गई। बीज ही नहीं बचे अन्न के। प्रजा दुखी थी। महाराज पृथु को देखते से चरणों में गिर पड़ी। बोले हे महाराज पृथु, अब हम खाएं क्या? महाराज पृथु ने पृथ्वी से प्रार्थना करी। पृथ्वी ने कुछ ध्यान नहीं दिया। ध्यान से सुनना सज्जन हो। देखो समय 5:30 का है।
और हम पूर्ण कर देंगे। फिर भी कदाचित देर हो जाए तो चिंता मत करना, किसी का घर 1 इंच भी खिसक करके नहीं जाएगा हो। और रात के आगे क्या देर होगी, भगवान सब मंगल करेंगे। पृथु महाराज की थोड़ी सी कथा सुन लो। महाराज पृथु ने अपना धनुष और बाण लिया और सोचा कि जब पृथ्वी प्रार्थना नहीं कर रही है तो क्या करें, और क्रुद्ध होकर के कहा कि हे भगवती पृथ्वी, पाप किया तो वेन ने किया, हम लोगों ने क्या किया, प्रजा ने क्या किया। उनको आवाज आई कि पाप राजा करता हो, प्रजा को भुगतना पड़ता है। राजाओं की गलतियां प्रजा को भुगतनी पड़ती हैं हो। आजकल के राजा सुनते थोड़े हैं, वो तो इतिहास पढ़ते हैं दूसरा कुर्सी सुरक्षित रखने का। अगर प्रजा के पालन पोषण का इतिहास पढ़ें तो वो सोचने लग जाएं कि क्या करना चाहिए। या केवल संविधान को देखते हैं, अरे ये संविधान तो 40 वर्ष पहले बना है, भारत क्या 44 वर्ष पुराना ही है क्या? क्या इस राष्ट्र की उम्र केवल 44 वर्ष है? पर 44 वर्ष पहले बने हुए संविधान की पूजा करना भारतीय नागरिक का कर्तव्य है, किंतु संविधान का कवच पहन करके भारतीय जनता को दंड देना इन राजाओं के लिए डूब मरने की बात है। राजा पृथु कहने लगा कि हे भगवती पृथ्वी, तुम प्रजा के लिए इतने कठोर हो गई तो मुझे तुम्हें भी दंड देना पड़ेगा। पृथु ने जब धनुष पे बाण चढ़ाया तो पृथ्वी प्रसन्न होकर के उपदेश बताती है। उस समय पृथ्वी का दोहन होता है, वापिस बीज खाद्य पदार्थों के देती है पृथ्वी। अनेक पदार्थों का दोहन होता है वापिस, यानी नया निर्माण होता है। पृथु के राज्य का अभिप्राय क्या है कि राष्ट्र फले फूले विकसित होवे, इसके लिए नव नीति का निर्धारण होता है। पराक्रम संपन्न पृथु थे, इसलिए खेतियां होने लगी, अन्न लहलहाने लगा, प्रजा आपस में जीने लगी। महाराज पृथु ने अनेक यज्ञ किए। यज्ञ करने के बाद 100वां यज्ञ करना शुरू किया तो इंद्र ने उनका घोड़े का हरण कर लिया। लड़ाई होने लगी। उसी समय भगवान विष्णु ने बीच में बीच बचाव करा करके कहा कि देखो महाराज पृथु, आप तो मेरे ही अंश हैं, आपको इस प्रकार लड़ने की आवश्यकता नहीं, आप इस प्रकार मत लड़ो, यज्ञ सो करने की आपको जरूरत नहीं। तो महाराजा पृथु रुक जाते हैं, इंद्र चले जाते हैं, अपने प्रजा को उपदेश दे करके राजाओं को उपदेश देते हैं। समस्त राजमंडल को एकत्रित करके महाराज पृथु अब अंतिम उपदेश अपने देते हैं कि हे राज समाज, क्योंकि चक्रवर्ती तो महाराज पृथु थे और दूसरे राजा भी थे। राजा प्रजा का पुण्य खाता है। आज हम जितना भी सत्कार्य कर रहे हैं उसका 6ठा हिस्सा राजा को मिल जाता अपने आप, और राजा का कर्तव्य है कि वो उन व्यक्तियों की रक्षा करे। इसलिए प्रजा रंजन ही राजाओं का प्रमुख कर्म है। उस समय की बात है, वर्ण व्यवस्था के ऊपर जोर देते हुए एक श्लोक लिखा अपने उपदेश के अंदर महाराज पृथु ने। ब्रह्मण्य देव है पुरुष है पुरातनो, नित्यम हरिर्यच्चरणाभिवंदनात्, अवाप लक्ष्मीम अनपायिनीम यशो जगत पवित्रम च महत्तमाग्रणी। ये प्रजा के लोगों, सारा का सारा संसार ये सोचे कि जो बिल्कुल सामान्य वृत्ति का आश्रय लेकर के केवल तप जप करते हैं, ऐसे ब्राह्मणों से विद्रोह मत करना। भगवान लक्ष्मीपति श्रीमन नारायण हैं, वो भी इन ब्राह्मणों का सत्कार करते हैं। जो ज्ञाननिष्ठ ब्राह्मण है, ब्रह्म जानातीति ब्राह्मण है, जो भगवान में लगा रहे, उनका आशीर्वाद लेना। जिस प्रकार ऐसा ब्राह्मण एक एक भोजन के ग्रास से तृप्त होता है, महाराज पृथु कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि उतना ठाकुर जी यज्ञ से भी तृप्त नहीं होता। ऐसे ब्राह्मण भक्ति का प्रजा को उपदेश देकर के, प्रजा पालन का उपदेश राजाओं को देकर के महाराज पृथु है ना परलोक पधारते हैं, स्वधाम पधारते हैं। ब्राह्मण भक्ति की बात है। देखिए सज्जनों, ब्राह्मण की व्याख्या ये है कि ब्रह्म जानातीति ब्राह्मण है। और आप किसी भी एक बात को पकड़ लो, आपका कल्याण है।
कोई किसी बात को नहीं, आप भिखारी को भी प्रसन्न करने शुरू कर दो, उसकी भी आत्मा आपको परमात्मा के दर्शन करा देगी। ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। और ये सामूहिक ब्रह्म भोज अन्नकूट ये क्यों कराए जाते हैं कि न जाने कौन सा तपस्वी व्यक्ति आकर के भोजन कर जाए और तुम्हारे अन्न को परिशुद्ध कर देता है। ब्राह्मण भक्ति की बात आई, इसलिए एक छोटी सी भगवान की भक्ति वाली कथा कहकर के पूर्ण करेंगे। ध्यान से सुने सज्जनों। किष्किंधा क्षेत्र है, दक्षिण में भगवान पांडुरंग का मंदिर पंढरपुर में है, और किष्किंधा के पास का एक पुरंदर नाम का भक्त विट्ठल के नगरी में हर एकादशी को आता। हर वर्ष की आषाढ़ी एकादशी को वह आता। वहां पुरंदर नाम था उसका, जाति का व्यापारी था। पूर्वजों के यहाँ बालकों को चुप रखो भाई। श्री राम जय जय राम। दिन है। आज पुरंदर के पास बहुत धंधा है, बहुत धंधा। बड़े ठाट बाट से जाता है, हजारों आदमियों को भोजन कराता है। ब्राह्मणों के प्रति अत्यधिक श्रद्धा, भगवान के प्रति अत्यधिक श्रद्धा। और समय बदला, सूर्य उदय होता है, तपता है, और सायंकाल ठंडा दिखता है हमको। एक शरीर के दिन किसके चलते हैं? कोई सोचे कि मेरा जीवन एक ही धारा में बहे, तो एक धारा में बहा करके तू मानवता को नहीं सीख सकता। पुरंदर गरीब हो गया, व्यापार ने करवट बदली। आषाढ़ की सीमा नजदीक आ रही है। वैशाख के महीने में एक दिन चिंता कर रहा था, दुखी होकर के हाथ पे मुंह रखे हुए उदास था। उसकी पत्नी ने पूछा कि हे स्वामी, आप उदास अकेले मत होइए, आपकी उदासी आधी तो मैं बंटाई सकती हूं। बातें मत करो जी। पत्नी वो होती है जो पति के दुखों को बांट ले, जिसके सामने आते से ही पति सोचे कि सब समस्याएं समाप्त हो गई हैं मेरी, वो नारी होती है। हाथ जोड़ करके कहा कि यदि कोई बताने जैसी बात नहीं हो, गुप्त ही रखनी हो, वो तो ठीक, और नहीं तो मेरे को बताइए, मैं आपकी मदद करूंगी। उसने अपने पत्नी के सिर को अपने छाती पे लगा लिया। बोले, प्रिय तुझे क्या बताऊं, मेरे पास कुछ भी धन नहीं है। जो कुछ थे वो मैंने बेच करके घर का काम चलाया। आषाढ़ का महीना आ रहा है, विट्ठल के दर्शन नहीं कर सकेंगे अपन। उस पत्नी ने क्या कहा कि क्यों नहीं कर सकेंगे? अपने गले के आभूषण निकाल करके सामने रख दिए। बोले, इनको बेच आओ और तीर्थ यात्रा चलो। आज तो अगर पति में दुख के दिन आवे तो पत्नियां आभूषण पहने हुए भी लॉकर में रखवा देती हैं हो, पर वो पत्नी थी, इसलिए चर्चा हो रही है उसकी। वही हार था जो पुरंदर एक दिन खरीद करके लाया था, और उसी हार को लेकर के आज वह बेचने गया। पर संसार बहुत होशियार होता है, किसी की गरीबी का लाभ लेने पे लोग तुले हैं। जिस व्यापारी से खरीदा उसी के पास बेचने गया, 20 वर्ष बाद बेचने गया, भाव भी बढ़ गए हैं। व्यापारी से पूछा कि इसके कितने रुपए दोगे? बोले 80 रुपए। बोले, आपसे 100 में खरीदा। बोले, चला जा, बेचना हो तो बेच, माथा मत पचा। कोई नहीं होते हैं दुख के दिनों के। पुरंदर ने 80 रुपए लिए और ले आया। वही हार जो 100 रुपए में कुछ वर्षों पहले खरीदा था, आज 500 रुपए का, 150 रुपए का है, तो 80 रुपए में लेके आया। भूल गया उस बात को। चले, कुछ रास्ते में खर्चा लग गया। पंढरपुर नगरी में पहुंचे। भगवान पांडुरंग के यहाँ 10वीं तिथि आई, एकादशी गई, स्नान किया। पुरंदर को लोग ज्यादा पास नहीं आते, सोच लेते कि पुरंदर के पास क्या है, पर वो तो पक्का ब्राह्मणों का भक्त था। सुबह स्नान किया, द्वादशी के दिन एक परात ली कहीं से, और उसके अंदर एक तरफ आटा लगाया, नमक रखा, दाल रखी, शक्कर रखी, घृत रखा, चावल रखे। पत्नी को अपने हाथ में 10-20 कंडे गोबरी दे दी, ठेपड़ियां जिसको बोलते ना, छाना। और घर घर जाकर के पूछने लगे, भाई आज हमारे यहाँ तुम साथ चलो हे पंडित जी, और तुम भोजन बनाओ और हमको भी पवाओ। चंद्रभागा के किनारे चलो, वहीं आप बनाना दाल बाटी,
हमको भी पवाना, आप ही पाओ। तो सब ब्राह्मण कहते कि हमारे तो न्योता आया हुआ है, हमारे तो निमंत्रण आया हुआ है। वो नाराज नहीं होता, अच्छा महाराज हम तो कल परसों ही आए थे, नहीं तो आपको कल ही कह देते। कोई बोलता कल कहते तो पुरंदर हम आ जाते। दोपहर हो गई, दोपहर सुबह से घूमते हुए पुरंदर को, और उदास हो गया। बोले हे पांडुरंग, अगर मेरे इस प्रसाद को कोई ब्राह्मण नहीं स्वीकार करेगा तो मैं इस प्रसाद के इस सामान को नदी में डाल करके मरने वाला ही हूं। पांडुरंग बैठे बैठे खड़े खड़े सोचने लगे कि यह सामान्य प्रसाद नहीं है, इसमें पुरंदर की भक्ति है और एक नारी के सुहाग की पहचान वाला एक हार बिक करके आटा बन करके आया है। धन्य है इस पुरंदर की भक्ति। भगवान विठ्ठल ब्राह्मण का रूप बना करके निकले, सामने रुक्मिणी का मंदिर था। रुक्मिणी जी ने कहा कहां जा रहे हो? बोले भूख लगी है, भोजन करने जा रहा। रुक्मिणी ने कहा कि मैं भी भूखी हूं। बोले तू भी चल। पुरंदर दुखी होकर के बढ़ रहा था चंद्रभागा नदी की तरफ, तो भगवान तो अनेक रूप आए, उधर से ब्राह्मण का वेश बना करके ब्राह्मणी का वेश रुक्मिणी बनाया। पूछा हे पुरंदर जी हमें जिमाओगे क्या? पुरंदर ने कहा जाओ महाराज जाओ, तुम किसी के निमंत्रण के ऊपर जीमने जा रहे हो, अभी मैं कहूंगा जिमाओ, जिमो तो आप मना करके चले जाओगे। क्यों हंसी उड़ा रहे हो? आज कोई नहीं जीमता, हमारे अन्न में कहां भक्ति शक्ति है कि इसको कोई ब्राह्मण पंढरपुर का पावे। दोनों हाथ फैला लिए उस ब्राह्मण ने और कहा कि देखो पुरंदर, सबको एक समान मत समझो, हमें तो किसी ने नहीं जिमाया आज तक। कोई कभी कभी हमको निमंत्रण देता है, बहुत दिनों से भूखे हैं, चलो हम रसोई बनाते हैं। बोले महाराज अगर मजाक नहीं करते हो तो आपकी बड़ी कृपा होगी मेरे ऊपर। गए, बहुत दूर गए जहां कोई नहीं था, नदी किनारे किनारे। देखो भाई पुरंदर, हम ऊंची जात के हैं, हम तुम्हारे से कोई मदद नहीं लेंगे काम में। बोले महाराज ये सामान ले, मदद की जरूरत नहीं है, स्वयं ही तो पत्थर ला रहे हैं। चूल्हा बनाया, रुक्मिणी जी ने आग जलाई चूल्हे में, आटा उसना, पानी लाए, रोटी बनाई, मिर्च मसाले डाले, दाल बाटी बन गई। पुरंदर और पुरंदर की पत्नी देख रहे हैं, झटपट रसोई बनी है। भगवान तो कुशलों के कुशल है। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानांच मंगलम दैवतम देवतानांच भूतानाम यो व्ययः पिता। रसोई बनाई, पर्दा किया, भोग लगाया और दोनों बैठकर जीमने लगे। तो पुरंदर से कहा ब्राह्मण ब्राह्मणी ने कि देखो पुरंदर, हम सब पा जाएंगे, बीच में टोकना मत हमें, हम बहुत भूखे हैं। और वो पाने लगे। पुरंदर ने एक बाटी शेष रही तो कहा महाराज हमारे को प्रसाद तो देओ। बोले खबरदार ब्राह्मण, हम क्यों रोकते हो बीच में तुम? हमने कह दिया ना हम कुछ नहीं देंगे। पुरंदर की आंखों में आंसू इसलिए बहने लगे कि धन्य है हम जिनका आज सारा का सारा प्रसाद ये ब्राह्मण ब्राह्मणी पा रहे हैं। बोले महाराज पत्तल तो चाटने दोगे ना? बोले हो, पत्तल तो चाटना बने। सब पा गए ठाकुर जी, और आखिर उसके सामने पत्तल ला करके कहा कि लो इसको चाट लो। प्रभु का बनाया हुआ प्रसाद, पाया हुआ प्रसाद। रुक्मिणी जी ने अपने पत्तल ब्राह्मणी को दे दी, भगवान ने पुरंदर को दे दी, और जो ही उनने जिह्वा पत्तल के लगाई, जन्म जन्मांतर की सारी भूख मिट गई। आंखें खोल करके देखते हैं तो ले ले हरि का नाम, विठ्ठल पांडु रंगा, ले ले प्रभु का नाम, विठ्ठला पांडुरंग। साक्षात शंख चक्र गदा पद्म धारिणी भगवान पांडुरंग और रुक्मिणी विराजमान थे। और कहा कि हे पुरंदर, तेरी ब्राह्मण भक्ति से हमने तुम्हें दर्शन दिए हैं, हमारे ही संकल्प से सारे ब्राह्मण तुम्हें मना कर गए, और हम तुम्हारे इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। ऐसे महाराजा पृथु का राजा और प्रजा को दोनों को उपदेश है। जो सदुपदेश देते हैं ऐसे बुद्धिमान की पूजा करना एक ब्राह्मण की पूजा के माध्यम से बताया है। बिल्कुल दीनहीन अवस्था में रह करके भी बहुत काल तक ये संसार स्थिर रहे, ऐसे सिद्धांत बनाने वाले ब्राह्मणों के पूजन से
देश की रक्षा होती है, ऐसी बातों को भक्ति के साथ महाराज प्रथु ने बताया। इस प्रथु चरित्र के साथ ही आज का कथा भाग प्रभु चरणों में अर्पित करते हैं। कल श्रीमद् भागवत ग्रंथ का 3रा दिन है। अब शीघ्र आरती होवे, 2 मिनट कीर्तन करके प्रसाद लेकर के आरती के दर्शन करके जावे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन आरती जो जी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। इसलिए यह ईश्वर की परम अनुकंपा है कि हम पाली नगर में भगवत चरणों में बैठे हुए भगवत गुणानुवाद का अनुभव कर रहे हैं। बाकी तो सारा का सारा समय नष्ट करना प्रायः है। जहां मन शांति, सुख है, संतोष, प्रसन्नता का अनुभव करे, वो ही हमारे लिए सबसे उत्तम जगह है। कल आप सुनकर के गए थे कि महाराज पृथु ने बहुत वर्षों तक राज्य किया, सभासदों को, प्रजा को एकत्रित करके उपदेश दिया, जिसमें उपदेश में हम कह रहे थे कि किसी में भी अटूट श्रद्धा रखने से वो व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा में दिन रात रत रहने वाले ब्राह्मणों की पूजा करने से हे प्रजा के लोगों, आपकी अभिवृद्धि होगी। और एक पुरंदर नामक भक्त ने ब्राह्मण भक्ति से किस प्रकार सर्वेश्वर को प्रसन्न किया, ये बात सुनी। अब देखिए, ये तो वर्ण व्यवस्था की बात हुई, और इसको आधुनिक रूप से लेने, ब्राह्मण क्या है? ब्रह्म जानातीति ब्राह्मण है। हमारे शरीर में भी ऊपर का हिस्सा जो है ये ब्राह्मण का है, गर्दन के ऊपर का, जिसमें कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं। आंख है, कान है, जिह्वा है, नासिका है। जिह्वा 2 काम करती है, बोलती है और स्वाद लेती है, तो दोनों इंद्रियों में कर्मेंद्रिय भी है और ज्ञानेंद्रिय भी। ध्यान दीजिए, अगर इस ब्राह्मण की कोई पूजा करेगा मानव, जब तो उसका जीवन सुधर जाएगा, और इनको भ्रष्ट कर देगा ना, उसका जीवन बिगड़ जाएगा। हाथ कट जाए आदमी जी सकता है, पांव कट जाए जी सकता है, किंतु अगर गर्दन कट जाए तो फिर वह नहीं जी सकता। इसलिए देखो, दूसरे रूप में ये ज्ञानेंद्रियां अत्यधिक इस मस्तक पे, इस मुंह पे ही लगी रहती हैं। इसलिए इस भाग को अनुचित आहार मत देओ, उचित पूजन करो। आंखों से सुंदरता को देखो, ईश्वर से बढ़कर कोई सुंदर नहीं है। और जो हमारे को सौंदर्य दिखता है वह बदलने वाला है, बदलने वाला। क्या है इस संसार में? एक किसी कवि ने कहा है कि क्वचिद वीणावाद है, क्वचिदपि हाहेति रुदितम, क्वचिद रम्या रामा, क्वचिदपि जरा जर जर तनुः, क्वचिद विद्वद् गोष्ठी, क्वचिदपि सुरा मत्त कलह है। न जाने संसार है किमृतमय है वा विषमय है। क्वचिद विद्वद् गोष्ठी, क्वचिदपि सुरा मत्त कलह है। देखो संसार में कैसा विलक्षण है। कहीं विद्वानों की सभा हो रही है, कहीं शराब पिए हुए मत वाले लोग अपशब्द कह रहे हैं। क्वचित वीणावाद है, कहीं बारात आदि विवाह के प्रसंग में शहनाई गूंज रही है, सब नवीन वस्त्र पहने नृत्य कर रहे हैं, मस्त हो रहे हैं, वृद्ध भी आज उछल रहे हैं। और कहीं उस संसार में क्वचिदपि हा हेति रुदितम, कहीं हाहाकार मचती है। अब शरीर की बात कर रहे थे इसलिए याद आई बात। क्वचिद रम्या रामा, क्वचिदपि जरा जर जर तनुः। एक दिन शरीर को मनुष्य दर्पण में देखते देखते थकता नहीं है, और 30-35 वर्ष बाद वो स्वयं दर्पण के सामने खड़ा नहीं रहता है। कहता कि गया हमारा समय वो दर्पण देखने वाला।
न जाने संसार है किमृतमय है वा विषमय, न जाने संसार अमृतमय है या विषमय, दोनों ही बातें हैं किंतु ये बदलता हुआ है। अतः जीवन प्राप्त करके ये जो पंच ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां हैं, विशेष रूप से मस्तक भाग में रहने वाले हिस्से को आवश्यक और उचित पोषण देना चाहिए। न कान बिगड़े, न आंख बिगड़े, न जिह्वा बिगड़े, न सूंघने की आदत बिगड़े, न बोलने की आदत बिगड़े, ऐसा ब्राह्मण पूजन आधुनिकवाद के अंदर बताया जाता है कि ज्ञानेंद्रियां जिन बातों को ग्रहण करती हैं उन ज्ञानेंद्रियों का हमेशा उचित पोषण करना पृथु महाराज की प्रजा समझती है, उसके अनुसार चलती है। वस्तुतः महाराज पृथु एक नवीन साम्राज्य की स्थापना करते हैं। वेन इत्यादि इनके पूर्वज थे, उन्होंने संसार के अंदर राज्य को अत्यंत दुखी बना दिया था, तो पृथु महाराज ने सब नई व्यवस्थाओं से सुखी किए। इन्हीं के वंश में प्राचीन बरही नाम के राजा हुए। सनकादिक महात्माओं के उपदेश से पृथु अपने धाम पधार गए। इनकी पत्नी इनकी चिता में शरीर त्याग करके चली गई। सनकादिक के उपदेश से विरक्त हो गए। प्राचीन बरही इनके गांव में, इनके नगर का राजा बना, इनके वंश परंपरा में। इतना अनुष्ठान पाठ कराए यज्ञ इसने कि प्राचीन पूर्व की तरफ ही आसन बिछ गए और ब्राह्मण लोग दिन रात तप कर रहे हैं। 10 प्रचेता इनके पुत्र हुए। तब अपने पुत्रों से इनने कहा कि जाओ बेटाओं, तुम संसार बसाने के पहले भजन करो। देखो जगह जगह आती है कि विवाह के पूर्व ही संतान को योग्य बना देते। यन्नवे भाजने लग्नम संस्कारो भवति नान्यथा, ऐसी उक्ति है। मटका घड़ा देखते हो ना मिट्टी का, जब वो कच्चा होता है तो एक गेरूं की बूंद उसमें डाल दो, कण कण में वो गेरूं पोत रम जाएगी। फिर उस गेरूं को निकालने की चेष्टा करो, वह चूरा चूरा हो जाएगा, घड़ा ठीकरी बन जाएगा, घिस दो मिट्टी का कण बन जाएगा, किंतु उसका रंग नहीं जाएगा। और पक जाए वह घड़ा, उसके बाद कोई सा भी वार्निश लगा दो, पपड़ी उतर जाएगी उसकी, भीतर वह नहीं जा सकता। अतः ये बार बार उपदेश आता है। लोग सब चाहते हैं कि मेरा लाडला लाल, मेरा आंखों का तारा, जगत का उजियारा बने, किंतु बचपन में उनको सिखाओगे तो बनेगा। पर आज के माता पिता वो सिखाते हैं कि नहीं, अपने आप में देखो। अगर रेडियो बजता है और लड़का गाना गाता है तो बाप ताली बजा करके नचाता है उसको कि बेटा बहुत अच्छा है। और कीर्तन में कहीं आ गए और ताली बजाने का काम पड़ा तो ताली नहीं बजती है, न मुंह से जोर से बोला जाता, धीरे 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 है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है हो, कीर्तनीयम अतो बाल्याद हरेर नामैव केवलम, निश्वासे को ही विश्वास है कदा रुद्धो भविष्यति। इस श्वास का भरोसा नहीं कि कब रुक जाए। कीर्तनीयम अतो बाल्याद हरेर नामैव केवलम, बाल्यावस्था से ही हरि का स्मरण करना चाहिए। यह उपदेश समय समय पर श्रीमद् भागवत में अन्य ग्रंथों में आता भी है। और बाल्यावस्था में मन बहुत एकाग्र होता है, क्योंकि चंचलता वृत्ति उसमें आती नहीं है। बालकपन में यदि कोई व्यक्ति पाठ पूजा करने लग जाए तो शीघ्र याद हो जाता है, कंठस्थ हो जाता है। कहीं वह गुनगुनाएगा, मंदिर में जाएगा, आरती हो रही है, अवश्य उस तरफ खींचेगा, और शंख बज रहा है, आरती हो रही है, ताली बजा रहे हैं, जय जयकार हो रही है, उसमें उसका मन लग जाता है। आरती में क्यों जाते हैं बच्चे? पहले प्रसाद के लोभ से जाते हैं, फिर बड़े होते हैं, उसके साथ साथ उनको वास्तविकता समझ में आने लग जाती है और वो आरती के अंदर आधा घंटे में अपने आप को एकाग्र कर लेते हैं। प्राचीन बरही ने अपने प्रचेता नामक लड़कों से कहा कि जाओ तुम भजन स्मरण करो। स्मरण करने गए, भगवान रुद्र हैं,
उनने उनको रुद्र गीत का उपदेश दिया, ठाकुर जी की स्तुति जिसमें है, अनेक प्रकार के पद्यों से गोविंद के गुणानुवाद करने की पद्धति सिखाई। रुद्र गीत लेकर के वो तो भजन करने लगे और इधर पिताजी उनके प्राचीन बरही है ना, वो यज्ञादि करने लग गए। तो यज्ञ कैसे कि मेरे को ये मिल जाए, ये मिल जाए, इससे ये मिले, इससे ये मिले। ये बड़ी विचित्र बात है। हम समस्याओं के लिए, समाधान के लिए पाठ पूजा करते हैं, नहीं तो करें ही नहीं। ये एक हमारी आरंभ की अवस्था है भजन करने की। बाद में तो आदमी भूल जाता है। और कभी कभी तो हमारी वृत्ति ऐसी हो जाती है कि समस्या को पूर्ण करने के लिए काम करते हैं। एक भक्त था, जंगल में गया, खजूर के फल लगे थे, चढ़ गया ऊपर जैसे तैसे, कुछ खाए पिए और नीचे उतरते समय डर लगा कि अब मर जाऊंगा, गिर जाऊंगा। बोले, हे सालासर हनुमान जी महाराज, अगर मेरे को नीचे उतार दो राजी खुशी तो आपके नारियल चढ़ाऊंगा। है? भगवान का स्मरण करते करते नीचे उतर गया। फिर क्या कहने लगा? बोले, बालाजी जो और चढ़ेगा वही चढ़ाएगा। है, मैं तो उतर गया है। ये है, बहुत चीजें मांगते हैं हम तो। एक व्यक्ति की किसी की बात बता दें कि उसने भजन किया, विवाहित नहीं था, कंवारा था, 20-22 वर्ष का। भगवान ने पूछा, बोल क्या मांगता है? बोले, 7 मंजिले मकान में मेरे पोते की बहू बच्चे को गोद में लिए समस्त अलंकार पहने घूमती हुई दिखना चाहिए। है, खुद का भी विवाह ही नहीं हुआ, कितना मांग लिया। मेरे पोते की बहू बच्चे को गोद में लिए अलंकार पहने घूमती नजर आना चाहिए 7 मंजिले मकान में। यह है आरंभ की बातें। इसी फलानुसंधान से आदमी करता है। भगवान का भजन करने से क्या होता है? वो धन धान्य अभिवृद्धि होती है, इसलिए करेंगे। ठीक है, आरंभ में इसलिए करना चाहिए, किंतु इस झंझट को फिर छोड़ देना चाहिए। कोई भाग्यवान व्यक्ति होता है जो इस मांगने वाली बीमारी को छोड़ करके भगवान के उस प्रेम में मस्त रहता है। गोस्वामी जी हुए हैं, कलेजा खोल करके जिनने कहा है कि नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा। सुंदरकांड का 2 श्लोक है। कोई कह सकते हैं हम लोग हमारे मन में कोई इच्छा नहीं, ऐसा कह सकते हैं क्या? कोई नहीं कहेगा। कौन सी ऐसी इच्छा नहीं है जिसकी अभिलाषा हमें न हो? पर गोस्वामी जी ने कहा कि नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये। ए रघुनंदन, मेरे हृदय में कोई इच्छा नहीं है। सत्यम वदामि, सौगंध खाकर के सत्य कहता हूं। भवान अखिलांतरात्मा, और नहीं मानो तो गोस्वामी के हृदय में जाकर के आप देख लो अंतर्यामी रूप से कोई इच्छा है क्या? कोई इच्छा नहीं थी। इसीलिए तो गोस्वामी जी हो गए हो। कोई वेद का प्रवचन होवे, चाहे उपनिषदों का, चाहे पुराण का, चाहे अन्य ग्रंथों का, गोस्वामी जी की चौपाई और दोहे के बिना कोई प्रवचन पूर्ण नहीं माना जाता। जैसे अनेक प्रकार के नैवेद्य श्री ठाकुर जी के सामने उपस्थित हैं और जब तक तुलसी नहीं छूटती तब तक नैवेद्य भोग नहीं लगता, वैसे ही तुलसीदास जी को याद किए बिना आज कोई ग्रंथ परिपूर्ण नहीं माना जाता। कोई सत्संग के अंदर आनंद की मधुधारा नहीं बहती। वो गोस्वामी जी कह रहे हैं, नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यम वदामि। रघुनंदन सत्यम वदामि, सत्य कह रहा हूं। देखो मेरे कलेजे में, हृदय में जाकर के भगवान गए, प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद दे दिया। बोले, धन्य हो तुलसीदास तुम और तुम्हारे माता पिता कि तेरे हृदय में कोई अभिलाषा नहीं। भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरुमान संचय। पर प्राचीन बरही था, वो तो फलानुसंधान पूर्वक यज्ञ यागादि कर रहे थे। करना चाहिए। मांगते मांगते मनुष्य सोच लेता कि कुछ नहीं मांगना चाहिए। प्रभु क्या देखते नहीं क्या? वो जानते नहीं क्या? आवश्यक वस्तु दे देंगे वो। नारद जी ने कहा, देख प्राचीन बरही
ये क्या अनुष्ठान ही कर रहा, बंद कर, अब तू ज्ञान को प्राप्त कर। बोले महाराज ज्ञान क्या होता है, किसके लिए, किसकी अभिवृद्धि के लिए इतना कर रहा है? बोले यही मेरे परिवार की, कुल की, खानदान की, बेटे पोते की, सड़पोते पड़पोते की है। और आदमी काहे में चक्कर में फंसा है? खुद के पास सब कुछ है, मकान है, सुविधा है, धंधा भी है, और कर रहा है। उससे पूछते हैं क्यों? बोले इतना कर जाए कि पीछे वाले याद करें हैं, पीछे वाले भी सुख रहें, सुखी रहें। ये चक्कर है बहुत बड़ा, यही माया है। बहुत उदाहरण दिए जाते हैं कि कभी कभी आदमी इससे निकल जाना चाहिए। आज हमारा समय सबसे ज्यादा व्यतीत काहे में हो रहा है, यही हम नहीं सोच रहे हैं। तुम यदि वृद्ध हो गए, आवश्यक वस्तुओं का संग्रह कर लिया, युवा अवस्था में धन भी कमा लिया, ये भी कर लिया, संतान भी है, योग्यता भी है, अब इंद्रियां शिथिल हो रही हैं, फिर भी धन धान्य में समय अधिक जा रहा है, तो भूल है। किसके लिए जा रहा है? बोले बेटे पोतों की सुविधा कर रहे हैं। तो गोस्वामी जी ने एक पद्य कहा है कि झूठो है झूठो है झूठो सदा जग, संत कहंत जे अंत लहा है। जाको सहे सठ संकट, कोटिक काढ़त दंत करंत हा है। जाने पने को गुमाने, बड़ो तुलसी के मते सो गवार महा है। जान की नाथ को जान्यो नहीं, तो जान कहावत जान्यो कहाँ है। भाई इन व्यक्तियों ने जो कहा है, संतों ने, वो अनुभूत बात है। उनने एक पद्य कहा है, इसका अर्थ यह कि झूठो है झूठो, ये तुम्हारी इतनी वितृष्णाएं तृष्णाएं झूठी हैं। देखो एक व्यक्ति था, युवक है, उसने मकान बनाना शुरू किया, बहुत धन धान्य था, इतना बड़ा मकान बनाया, गहरी नींवें खुदाई, खुद जाकर के देखता, दिन रात मन में मकान ही मकान बसा रहता। किसी ने पूछा पास के साधु संत ने, भाई इतना बड़ा क्यों बना रहा? बोले महाराज भगवान मेरे को 100 वर्ष का बनावे, और मेरे पोते पड़पोते को मकान छोटा नहीं पड़ना चाहिए। हाँ ठीक, मकान बन गया। 7 लड़के थे, 7 के 7 लड़के और हो गए, तो 49 तो पोते हो गए, 7 उसके बेटे। वो हो गया 80 वर्ष का। उन लोगों के लिए बनाया उसने मकान। एक दिन बड़ा ही बड़ा बेटा कहता, पिताजी बोले क्या आपको मालूम है आपके सब पौत्रों का विवाह हो गया? बोले हो गया। अब तो बोले आपके एक प्रपोता भी विवाह योग्य हो रहा है। आप ऐसा करो। बोले क्या करूं? बोले जिस कमरे में रहते हो उसको खाली करके हॉल में आ जाओ। उसने कहा ये मकान मैंने बनाया है। बोले मकान आपने बनाया, ये मैं कब नहीं कहता हूं, पर आप समझते नहीं क्या, जब वृद्ध होते हैं उनको बाहर सोना पड़ता है। पत्नी सेठ उनकी गुजर गई थी महाशय की, तो अपने आप हॉल में आ गया, कक्ष में, बड़े कक्ष में, सभागृह में। सोचते तो समझ जाते, पर नहीं, वहां वो पोते परपोते थे, उनसे पूछता किसी से, तू क्या पढ़ता है, तू क्या पढ़ता है, तू क्या पढ़ता है, तेरे को कौन सी कविता याद है, तू क्या है, सब पूछता। एक दिन सब बच्चे मिलकर के अपने पिता से कहते हैं कि देखो पिताजी, ये दादाजी हमसे ज्यादा बातें करेंगे तो हम सब अनुत्तीर्ण हो जाएंगे परीक्षा में। खांसते रहते हैं दिन भर, बातें पूछते रहते हैं, तो क्या करें? बोले इनको दरवाजे में सुला दो अब है। तो अब बच्चों की बात कौन नहीं माने। घर के लोग कह देते हैं बच्चा खाए तो काम आवे, बुढ़ा खाए तो गांठ खा जावे है। संसार बहुत विचित्र हो। पर आदमी तो इसी संसार के बसाने के लिए दुनिया भर की परेशानियां उठाता है ना। अमूल्य समय, सोने जैसे समय को अज्ञान में व्यतीत कर देता है। बच्चों ने आकर के पिताजी अब दरवाजे के पोड़ियों में सोवो। सो गए पोड़ियों में भी। कद मरसी और डैन छूटे लार हमारी रे हो गई हो। फिर भी वो आए गए बेटे पोते पड़पोतों से पूछता है तुम्हारे साथ कौन आया, ये कौन आया। जब एक दिन एक शैतान लड़के ने कहा दादाजी मत चिल्लाओ, कोई भी आवे कोई भी जाए, पड़े रहो चुपचाप, बोलने की जरूरत नहीं। जब वो कहता है कि झूठो है झूठो है झूठो सदा जगे, संत कहंत जे अंत लहा है। जो देखते हैं इसके अंत को वो कहते हैं
ये तो आदमी समय से पहले चला जाता है, इसलिए संसार के लोग कहते हैं कि ये हमारे। कौन हमारा? इसलिए प्राचीन बरही से नारद जी ने कहा कि किन बेटे पोते पत्नी मकान जायदाद के अंदर महाराज ये सारी की सारी धर्म रूपी जो भी आपकी आराधनाएं उनको समर्पित करके क्या मांग रहे हो ठाकुर जी से? इतना धाप जाओगे क्या? कभी नहीं धापोगे। हर कार्य की सीमाएं हैं। यहां से कलकत्ता जाओ 3000 किलोमीटर लिखा हुआ मिलेगा, 2 दिन बाद 0 किलोमीटर आ जाएगा, पर धन की दौड़ में कहीं 0 किलोमीटर नहीं आना। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। इतना ही चाहिए। यही अर्थशास्त्र है सुख का, है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इस परिभाषा से धन मिल सकता है किंतु सुख नहीं मिल सकता। ये संतोष का विज्ञान है। और कितना कमाए आखिर में तो अभी जो हमने बात सुनाई वो अनुभव उसको अवश्य होगा। जिनके लिए जिनका मुख देखने के लिए पौत्र प्रपौत्र के तुमने आराधनाएं की हैं, उपासनाएं की हैं, वही प्रपौत्र जब घर बसाएंगे तो अपनी बीबी उनसे पूछेगी कि ये फोटो किसकी है? कहेगा मेरे परदादा जी की है। तो बोले परदादा जी बैठे ही रहेंगे क्या यहाँ अभी? वो आपकी सुंदर फोटो जिसको आपके बेटों ने अथवा आपने बड़ी मस्ती से वहां लगाई होगी उतार करके कचरे में डाल दी जाएगी, है? ये सब वास्तविक बातें हैं। पर मनुष्य तो कई एल्बम बनाता ही है अपने, हैं। अरे सोचा कभी कि इनको कौन देखेगा? तू ही नहीं देखेगा थोड़े दिनों में। कुल मिलाकर के प्रश्न है कि प्राचीन बरही को समझाया नारद जी ने कि क्या कर रहे हो तुम? अब छोड़ो संसार को और भजन करो। बोले महाराज भजन करने का कोई ऐसा उपदेश दो जो गले उतर जाए। बोले हाँ ऐसा उपदेश दे देते हैं तेरे को। अब प्राचीन बरही को एक पुरंजनोपाख्यान सुनाया। श्रीमद् भागवत में बड़ा अटपटा ये उपाख्यान है। बोले सुन राजा, जरा ध्यानस्थ होकर के सुनना कि एक पुरंजन नाम का राजा था। हर व्यक्ति की कथा है ये। तो पुरंजन नाम का राजा पैदा हुआ, राजघराने में बहुत लाडकोड हुए, बड़ा हुआ तो उसका मन नहीं लगा। मन, ये मनुष्य की स्थितियां हैं। और बचपन में हनुमान चालीसा इसलिए पढ़ता है कि मैं पास हो जाऊं। बुखार उखार आ जाए तो राम राम करता है। माँ बाप कहते हैं बेटा जल्दी ठीक हो जाएगा, भजन कर। तो राम राम करता है, ठीक हो जाता है। युवा होता है, 25 वर्ष का, मूछें आ जाती हैं, शरीर सुंदर लगने लगता है। तब फिर घर वाले ही उससे पूछते हैं कि बेटा तेरा विवाह कर दें क्या? तो कोई ज्यादा होशियार वो कहते हैं कि हमने मना कब किया है? पूछते क्या हो? अब वो पुरंजन कहता है कि मेरा मन नहीं लगता है। तो प्राचीन बरी ने पूछा नारद जी से फिर पुरंजन का मन लगा कि नहीं लगा? बोले एक दिन वो घूमने गया। बहुत सुंदर वन प्रदेश के अंदर एक उद्यान में से इतने सुगंध आ रही थी कि सुगंध को आकृष्ट करते हुए लेते हुए बरबस उसमें घुस गया। तो बीच उद्यान के सुंदर सरोवर था, बहुत वृक्षों से घिरा हुआ था, कोकिला कूज रही थी, शुक वहां अपनी सुंदर वाणी से प्रसन्न हो रहे थे, मयूर नृत्य कर रहे थे, तालाब में मछलियां नाच रही थी, कमल खिले हुए थे, सुंदर वायु वहां आ रही थी। इतने में उसने एक तरफ से पायलों की झनकार सुनी तो उधर देखने लगा और इतने सुंदर एक नारी आ रही थी। उससे उसने जाकर के ही पूछ लिया कि आप कहां जा रही हो? तो उसने हंस करके कहा कि आप कहां जा रहे हो? उसने कहा कि मेरा मन नहीं लगता। तो वो कहती कि मेरा भी मन नहीं लगता। ऐसा कह करके वो दोनों दाम्पत्य बंधन में बंध गए। प्राचीन बरही तुम्हें समझ में आ रहा है ना? बोले हाँ महाराज समझ में आ गया। उनका विवाह हो गया। बोले हाँ। अब वह पुरंजन राजा था, उसकी पत्नी आ गई, उसकी संतान होने लगी, विकास हो गया, घर सुंदर हो गया, बेटे पोते सब होने लगे, अवस्था बड़ी हो गई। सब कुछ होने के बाद भी बोले वो वहीं रहना चाहता था और चिंता करता था कि इनका क्या होगा, मेरी पत्नी का, मेरे बेटे पोतों का, इनका कुछ नुकसान नहीं हो जाए, इनका कुछ बिगड़ नहीं जाए, हमेशा सुखी रहना चाहिए।
ऐसा सोचता रहा और बोले एक दिन उस पुरंजन के उस शहर पर, उस नगर पर, जिसमें बहुत सुरक्षा की व्यवस्था थी, चंडवेग नामक एक दूसरा राजा लड़ने के लिए आ गया। और ऐसा ही लड़ाई की उस चंडवेग ने कि धीरे धीरे पुरंजन को थका दिया। चंडवेग क्या है? ये बुढ़ापा, ये बीमारियां हैं। पुरंजन क्या है? ये मानव शरीर ही है। पुरंजन ही कौन है? इसको मिलने वाली पत्नी है। वृद्धावस्थाई रोग शोक आने लगे, दूसरे शत्रुओं का आक्रमण का अर्थात इस शरीर के ऊपर अवस्था धर्म का आक्रमण होना,